नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर दिया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जेल का जवाब वोट से अभियान शुरू किया है और लोगों से दिल्ली के मुख्यमंत्री को सशक्त करने के लिए इससे जुड़ने की अपील की है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले आप पार्टी ने संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल नाम का अभियान शुरू किया था, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने अब नया अभियान शुरू किया है। पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा कि घर घर जाकर लोगों को इस अभियान से जोड़ेंगे। ये धमकी देकर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो वरना राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। तो लगाओ राष्ट्रपति शासन। जैसे विधानसभा से विदाई की है भाजपा की, ऐसी विदाई लोकसभा से भी करेंगे। तो वही आप सांसद संजय सिंह ने कहा, वोट देने जाए तो अरविंद केजरीवाल को याद करते हुए जाइएगा। दूसरी तरफ उस तानाशाह को देखिएगा जिसने मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाल दिया है। इसलिए हमने नारा दिया है, जेल का जवाब वोट से। अब इस अभियान का कितना असर पड़ेगा ये तो देखने वाली बात होगी। आप पार्टी को इससे कितना फायदा होगा, क्योंकि अगर अभी स्थिति की बात करें, लोकसभा में सातों की सातों सीट बीजेपी के पास है, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के तहत यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 3 सीटें कांग्रेस के हिस्से में गई है, 4 सीटें आप पार्टी लड़ेगी। तो देखना होगा इस बार ये मुकाबला इस अभियान के साथ कितना और कड़ा हो जाएगा। और जिस तरह से बीजेपी ने 2019 में सातों की सातों सीटें जीती थी, लेकिन इस बार राह इतनी आसान बीजेपी के लिए नहीं लग रही है। इसी मुद्दे पर हम खास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान सुना देते हैं आपको। ईमानदार राजनीति को दिल्ली ने जन्म दिया था। उस ईमानदार राजनीति पे संकट लाने की षड्यंत्र करके उसे खत्म करने की साजिश रची जा रही है। तो जब दिल्ली ने ही इसे जन्म दिया था तो दिल्ली की जिम्मेदारी बन रही है इसकी रक्षा करने, इसकी सुरक्षा करने। अगर केजरीवाल जी नहीं रहेंगे तो अच्छा स्कूल कहां से रहेगा? अगर केजरीवाल जी नहीं रहेंगे तो अच्छे अस्पताल कहां से रहेंगे? अगर केजरीवाल जी नहीं रहेंगे तो घर में पानी कैसे आएगी? अगर केजरीवाल जी नहीं रहेंगे तो महिलाओं में बस में यात्रा फ्री कैसे? अगर केजरीवाल जी नहीं रहेंगे तो आपके परिवार की खुशी की ध्यान कौन रखेगा? केजरीवाल जी ने अपने एक अच्छे बेटे का धर्म निभाया, एक अच्छे भाई का धर्म निभाया, एक अच्छे शासक का धर्म निभाया। आज जिम्मेदारी हमारी है, हम सब की है। पूरी दुनिया हमारे तरफ देख रही है। अब हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। आज एक कैंपेन का लॉन्च कर रहे हैं। इस कैंपेन का नाम है जेल का जवाब वोट से। जेल का जवाब हमें और किसी तरीके से देने की जरूरत नहीं है। सब अपने सीने में, अपनी छाती में सब इस बात को रखें, जो दुख है, दर्द है, अपने छाती में रखें और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन इसका जेल का जवाब वोट से दिया जाए। तो जेल का जवाब वोट से इस अभियान की शुरुआत की है आप पार्टी ने। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता हसन खान जी, आप प्रवक्ता आदित्यनाथ झा जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले हसन खान जी, 2019 के अगर रिजल्ट की बात करें तो दिल्ली के सातों की सातों लोकसभा सीट आपके हिस्से में गई है, लेकिन इस बार जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद से यहां पर मुकाबला और ऐसा लग रहा कड़ा होते जा रहा है, क्योंकि आप पार्टी ने लगातार एक के बाद एक अभियान शुरू कर दिए। पहले अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद और अब इलेक्शन अभियान भी शुरू कर दिया है, इलेक्शन कैंपेन भी शुरू कर दिया है, जेल का जवाब वोट से। इस बार इतनी राह दिल्ली की आपकी आसान नहीं दिखाई दे रही है। हसन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। आदित्यनाथ झा जी भी इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़े। जैसे जुड़ेंगे हम इस चर्चा को फिर से हम शुरू करेंगे, लेकिन यहां पर हम देखेंगे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले यहां पर आप पार्टी ने अभियान शुरू किया था, संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, यहां पर आप पार्टी ने अपना कैंपेन यहां पर बिल्कुल पूरी तरह से बदल दिया। पूरा फोकस आप पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कर दिया है और उसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच में जा रहे हैं। उसके बाद जैसे ही अरविंद केजरीवाल की वाइफ सामने आई थी, मीडिया से संबोधित हुई थी, मीडिया से रूबरू हुई थी, अभियान भी शुरू किया था अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद। लेकिन अब यहां पर जेल का जवाब वोट से, साफ तौर से आम आदमी पार्टी के यहां पर इलेक्शन, पूरा फोकस अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। अरविंद केजरीवाल आपके संयोजक है, क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल अंदर है अब पूरा दारोमदार, आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं नेता,
अब इन्हीं के ऊपर है। आतिश मार्लिन जो कि महिला नेत्री हैं, बड़ी मुखर नेत्री हैं, आपके सांसद संजय सिंह जो कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले जेल से रिहा हुए हैं, लेकिन देखना होगा इस अभियान का असर कितना होगा। लेकिन लगातार आप पार्टी यहां पर पूरी तरह से एग्रेसिव मोड में है। अरविंद केजरीवाल की लगातार रिहाई की मांग कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की भी बात कर रहे हैं। अब बीजेपी के लिए कितना मुश्किल कितना आसान, चलिए एक बार फिर से इस चर्चा को हम शुरू करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान थे जुड़ गए हैं, हसन खान जी और आदित्य नंद झा जी। हसन जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हसन जी, 2019 में सातों की सातों लोकसभा सीट बीजेपी के पास है, जीते थे उस वक्त आप लोग, और इस बार इंडिया गठबंधन है, यहां पर कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ रही है और आप पार्टी 4 सीटों पर लड़ रही है। तो इस बार राह इतनी आसान नहीं दिखाई दे रही है जितनी 2019 में थी। इस बार 370 का टारगेट खुद का बीजेपी का, 400 पार का आंकड़ा एनडीए का, कहीं ये दिल्ली इस पर रोड़े ना अटका दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी का आप जिक्र कर रहे हो, और हमारे पास 7 सीटें पहले थी, लेकिन अब भी 7 आएंगी। वो 7 इसलिए आएंगी कि केजरीवाल ने अन्ना जी के मंच से ये कहा था कि मैं इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजूंगा, कांग्रेस के नेताओं को जेल भेजूंगा, शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा, लोकपाल बिल लेके आऊंगा, और इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा क्योंकि ये कुर्सी में कालक है, इस कुर्सी में खोट है। क्या किया? ना लोकपाल बिल लेके आए, ना उन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा, और रामलीला मैदान से अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, ना मैं बंगला लूंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा, और मैं ईमानदारी से काम करूंगा। काम कैसे करेंगे ईमानदारी से जब इनके पास मंत्रालय कोई है नहीं? हिंदुस्तान में ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई मंत्रालय नहीं है। जी, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, आप पार्टी और एग्रेसिव मोड में आ गई है। पहले अभियान शुरू किया अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद, और अब जेल का जवाब वोट से। आज ये नया इलेक्शन कैंपेन लॉन्च किया है, कहीं मुश्किल ना हो जाए आपसे, क्योंकि पूरा फोकस और मुद्दा यहां पर बना रही है आप पार्टी की। बीजेपी ने केजरीवाल को जेल में डाल दिया है ताकि वो चुनाव अभियान नहीं कर सके, और यहां पर आप पार्टी को आप लगातार कमजोर कर रहे हैं। तो पूरा मुद्दा बना दिया है, जेल का जवाब वोट से अभियान शुरू किया है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं कि बीजेपी ने जेल में डाला है। नहीं, ये मैं आप पार्टी का बता रहा हूं, ये आप पार्टी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। आप पार्टी कह रही है। आप पार्टी झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है। ये इन्होंने दिल्ली की जनता को ठगा, वोट लेकर शराब नीति बनाई, उस घोटाले में गई है। कोई पहला मुख्यमंत्री ऐसा होगा जिसके पास कोई मंत्रालय नहीं है और शराब नीति बनाता है, देश की जनता को, दिल्ली की जनता को ठगता है। इनको उद्योग नीति बनानी चाहिए थी, रोजगार नीति बनानी चाहिए थी, राशन नीति बनानी चाहिए थी, शिक्षा नीति बनानी चाहिए थी। जो काम करना है वो किया नहीं, और इन्होंने शराब नीति बनाकर एक के साथ एक फ्री देकर दिल्ली को। लेकिन आपको नहीं लगता अब आप पार्टी ने इसको मुद्दा बना लिया, इसलिए जेल के जवाब वोट से यह अभियान भी शुरू कर दिया, कहीं इसके लिए मुश्किल ना हो जाए बीजेपी को? दिल्ली की जनता जान गई है कि केजरीवाल ने हमें ठगा है। खंबे पर चढ़कर तार काटने वाला केजरीवाल, बच्चों को कसम खाना केजरीवाल, एक मंत्रालय उसके पास नहीं, और अब घोटाले में सब के सब मंत्री जेल में हैं, स्वयं भी जेल में हैं, और ये खुद कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, मेरे जो मंत्री हैं, आतिशी हैं या सौरभ भारद्वाज हैं, इनको पता है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आदमी फंसाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता जान चुकी है कि दिल्ली को ठगा है केजरीवाल जी ने। भाजपा ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि दिल्ली वासियों के लिए अहित का हो, दिल्ली के वास को हित का काम किया है। सारी योजनाएं दे रहे हैं। ठीक है, आदित्य जी आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? आदित्य जी, आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं। आदित्य जी, आपने सुना होगा हसन खान जी, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा दिल्ली के हित के लिए काम किया है, लेकिन जिस तरह से आप एक के बाद एक नया अभियान शुरू करते जा रहे हैं, आज आपने अभियान शुरू किया, इलेक्शन कैंपेन लॉन्च किया जेल के जवाब वोट से। इसके पहले था अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद, उसके पहले था कि संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। इतने सारे एक के बाद एक नए कैंपेन आप लॉन्च करते जा रहे हैं कि जनता कंफ्यूज नहीं हो जाए कि कौन से अभियान के साथ जाना है। जी, जनता जो सब जान चुकी है, ये जुमले की सरकार है, फिर जुमले की सरकार बनाने चाहते हैं।
ये 400 पार जो चिल्ला रहे हैं, गले फाड़ रहे हैं 400 पार, ये 400 पार आ गए तो 400 पेट्रोल 400 पार, डीजल 400 पार, 600 तेल 400 पार, राशन पानी सब 400 पार कर देंगे। तो जनता इसका जवाब जो है जेल का जवाब वोट से देंगे, जेल का जवाब वोट से देंगे। दिल्ली का गवर्नमेंट जो है, अरविंद केजरीवाल जी का सरकार शिक्षा पे काम किए हैं, स्वास्थ्य पे काम किए हैं, पानी पे काम किए हैं, बिजली पे काम किए हैं। मोदी जी ने किस काम किए हैं ये बताइए? एक भी काम गिनती करवा दी है जनता देश के लिए काम किए हैं जो एक भी वो उन्होंने सिर्फ धर्म की राजनीति की है और भागीरथ जी की राजनीति करते हैं। मुझे थोड़ा बोलना मौका दो रहा, मैं बताऊं। हाँ, अभी दिल्ली का क्या हाल है जरा देखो, जरा संगम बिहार जाओ, सीलमपुर जाओ, ओखला जाओ, जाफराबाद जाओ, यहाँ पर गंदगी का अंबार है। ना पानी के लिए, ना पीने की सुविधा है, ना शौचालय की सुविधा है। और जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले थे वहां पर आज जानवर सोते हैं, अंदर कुत्ते सो रहे हैं। इन्होंने दवाई घोटाला किया है, अभी तो बहुत बड़ा स्कैम आने वाला है। दिल्ली की जनता को ठगा इन्होंने। एक सेकंड, कोई एक भी हाईवे बनाया हो, उसमें तो सारे एक भी सड़क बनाई हो, एक भी इन्होंने स्कूल बनाया हो, एक भी मेडिकल बनाया हो या मेडिकल कॉलेज बनाया हो। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। सर जी मैं आपके पास आऊंगा। शुरुआत मैंने आपसे की थी, आदित्य जाके भी पूरी बात कुछ बात सुन लेते हैं। आदित्य जाके अगर उन्होंने ठीक है, नहीं लेकिन मुझे ये बताइए जो कैंपेन आपको लगता है असरकारक होगा जेल का जवाब वोट से? क्योंकि बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो फिर जेल में तो आप जाएंगे ना, और आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल गलती से भेजा गया। जनता कंफ्यूज हो रही है, किसकी बात माने किसकी बात नहीं माने। के माध्यम से जेल भेजा गया, षड्यंत्र के माध्यम से इनको जेल भेजा गया है। इन्होंने कोर्ट में साबित नहीं कर पाए, इसलिए संजय सिंह को बेल भी मिल गया और उनको अच्छा, लेकिन बेल मिला है, उनके बच्चा ठीक है बेल मिला है, लेकिन उनको अभी उनको पूरी तरह से पाक साफ घोषित नहीं किया गया। बेल मिला है, बेल मिला है, अभी केस वो चल रहा है, अभी मामला पूरा बड़ी होकर के निकलेंगे, बहुत जल्दी बड़ी होकर के सारे नेता जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि बीजेपी का ईडी के माध्यम से उनको मिस यूज करके षड्यंत्र के माध्यम से सारे नेताओं के जेल में डाला गया। इस अभियान के तहत क्या करने वाले हैं आप लोग? इस अभियान को कैसे आप लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में? आदित्य जी, इस अभियान को कैसे आप जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं? जनता के बीच में जाएंगे, जो दिल्ली के लोकप्रिय, क्या पूरा देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को जो जेल में डाला गया है, जनता अपनी जनती जनार्दन जो है अपना वोट का ताकत दिखाएंगे। और अरविंद केजरीवाल जी को जो जेल में डाले हैं, वोट का जवाब जो है, जेल का जवाब वोट से देंगे। और 7 को 7 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आएंगे, इंडिया गठबंधन के खाते में आएंगे, ये पक्की है। इनको पता है, इनका जो भी सांसद पहले सांसद थे सबका टिकट काट दिया है। इसका मतलब इनका एक भी सांसद कोई काम नहीं किया है, तभी तो सबका टिकट काट दिए हैं। तो ये गारंटी क्या है? अब तो सांसद का जो टिकट दिया है कोई अगले बार काम करेंगे, फिर चेंज कर देंगे। तो जनता परेशान, ना शिक्षा पे बात करते हैं, ना स्वास्थ्य पे बात करते हैं, रोजगार पे बात करते हैं, महंगाई पे बात करते हैं, किसान पे बात करते हैं, किसी पे बात नहीं करते हैं। बात करते हैं सिर्फ धर्म पे बात करते हैं, बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम पे बात करते हैं, ना तो नौकरी पे बात करते हैं, ना शिक्षा पे, ना महंगाई पे। 2 करोड़ जुमले की सरकार, 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ गए? 15 लाख काला धन लाएंगे, दौलत को पकड़ के लाएंगे, कहाँ गए? इनको तो विपक्ष में दिखता है, लेकिन अपने अंदर, अपने गिरवान के अंदर जाके देखिए ना, इन्होंने एक भी काम किया तो बताएं। ठीक है हसन खान जी देखिए, इस वक्त चुनाव से एन पहले, चुनाव से कुछ महीने पहले, ठीक है आदित्य जी, ठीक है आपकी बात सुनिए हसन खान जी, चुनाव से कुछ महीने पहले ईडी की तरफ से केजरीवाल की गिरफ्तारी, भले बीजेपी कह रही कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ईडी ने अपना काम किया है, लेकिन कहीं ये मामला उल्टा ना पड़ जाए। अगर जनता की अगर एक संवेदनाएं केजरीवाल के साथ चली गई तो फिर नुकसान हो सकता है आपको दिल्ली में। साहू जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता जान गई है। वो कैसे जानी है कि दिल्ली की जनता ये जानी है, जो अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर का निर्माण हो रहा था तो केजरीवाल गैंग ने ये कहा था वहां हॉस्पिटल बना दो, वहां स्टेडियम बना दो, मतलब हिंदू आस्था से खिलवाड़ कर रहे थे ये लोग। अब वह मंदिर बन गया है तो जाने से परहेज है। 2 बात। लेकिन आदित्य झा यही कह रहे हैं, आदित्य नंदा जी यही कह रहे हैं कि आप विकास की बात नहीं कर रहे हैं दिल्ली में, और जब भी बात करते फिर आप हिंदू मुस्लिम की बात कर लेते हैं, आप मंदिर की बात करना शुरू कर देते हैं। राम मंदिर 140 करोड़ जनता के जनमानस का आस्था है, ये देश की आस्था है, ये देश की आत्मा है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था है प्रभु राम।
हम राम की बात भी करेंगे, नहीं, हम ये राम बताइए, राज की बात जब भी से क्या- करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे, हम शिक्षा की बात भी करेंगे। अब आ जाओ दिल्ली पर। राम जी पूरा दिल्ली की दुनिया जनता को जान गई है, बताए, ये बीजेपी वाले ना राम तो को लाए शिक्षा ठीक, दिल्ली एक एक आए करके क्या? आदित्य जी ना आपके पास व्यवहार आऊंगा। दिया, जी ना सर। व्यवहार दिया, और सबके सब दिल्ली की जो मंत्री हैं केजरीवाल के, वो जेल में हैं, वो जेल में कोर्ट ने डाले हैं, ईडी डाले हैं, भाजपा ने डाले। ठीक है, ठीक है, यही बड़ा सवाल। आदित्य जी देखिए, अगर बीजेपी ने ये जनता को समझाने में कामयाब हो गई कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए जेल बिल्कुल में गए गड़बड़ आप है लोग के जी। नेता, इसलिए बहुत उनको- लंबे लंबे समय तक किसी को बेल नहीं आपको मिली है, पता है, किसी को बेल बहुत जब- लंबे समय तक मिली है। जब- अगर बीजेपी जब- कन्विंस हो गई, क्योंकि सातों की सातों सीटें, भले विधानसभा में आप लगातार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते आ रहे हैं, लेकिन लोकसभा में दिल्ली की जनता हमेशा बीजेपी के साथ जाती रही है। अगर आपको 2-3 चुनाव उठा के देख लेंगे, अगर लेकिन बीजेपी इस बार नहीं कन्विंस हो गई जाएगी, जनता इस को ये बार नहीं बताने जाएगी। में, समझाने में कि कुछ तो गलत है, और अरविंद बिल्कुल, केजरीवाल बिल्कुल। जिस कांग्रेस को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आज उन्हीं के साथ गठबंधन में है, तो कहीं कुछ दूसरा तरह से अगर एंगल ना बन जाए, तो ये जो आपका कैंपेन है कहीं उल्टा ना पड़ जाए आपको। हाँ, तो तानाशाही को रोकना साहू चाहते हैं ना, जी, हिटलरशाही साहू को जी, रोकना ठीक चाहते है, हैं। असद जी आऊंगा आपके पास, तानाशाही- आऊंगा आपके पास। अभी अभी आप ही कह रहे थे आदित्य जी। जी, ये तानाशाही हिटलरशाही को रोकने के लिए आना पड़ेगा ना, एकजुट होना पड़ेगा। ये लोकतंत्र की बात है, ये देश बचाने की बात है। ये एकजुट अगर नहीं होंगे, ये तो चाहते हैं कि चुनाव खत्म करवा दे। आदित्य जी तो देखिए, चाहते हैं मैं वही कह रहा हूं कि आप इसको तानाशाही कह रहे हैं, लेकिन अगर जनता ने इसको ऐसा समझ लिया कि जो गलत कर रहा है वो तो जेल में जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा? और बीजेपी हाँ। यही कहने की कोशिश कर रही है, अगर किसने भ्रष्टाचार किया तो उसको जेल होगी। हाँ नहीं, लेकिन जो जनता ये भी जानती है ना, जो काम किया है उसको जेल में डाले जा रहे हैं। जो सवाल पूछता है, जो शिक्षा पे सवाल पूछता है, जो स्वास्थ्य पे सवाल पूछता है, जो रोजगार पे सवाल पूछता है, उसको जेल में डाल देते हैं। सारे विपक्ष को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। और बाकी जितने भी घोटाले कर करके आ रहे हैं, इनके पास कौन सा वॉशिंग मशीन है जिसमें बीजेपी में जाते हैं तो बिल्कुल व्हाइट हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, जेल की बात कर रहे हैं, मुझे आदित्य जी ये बताइए, दिल्ली में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी थी जिसने केजरीवाल के इस घोटाले को उजागर किया था और कार्रवाई करने की मांग की थी, गिरफ्तारी की मांग की थी, और आप आज दिल्ली में उसी कांग्रेस के साथ आप गठबंधन में आए, और आप कांग्रेस इस शराब घोटाले को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर आप यहां पर पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तो कैसे बताइए, जिस कांग्रेस ने गिरफ्तारी की मांग की, जिस कांग्रेस ने शराब घोटाले को उजागर किया, आज उसके साथ गठबंधन में, तो जनता को नहीं लगेगा कुछ तो गड़बड़ है? नहीं, जनता को तो काम किया है ना, जनता को तो काम किया। स्वस्थ हॉस्पिटल बनाए हैं, शिक्षा पे काम किया है, बिजली पानी मुफ्त दिए हैं। लेकिन घर-घर इसको योजना कैसे जो आप राशन डिफेंड पहुंचाने करेंगे? का ये भी जिस योजना कांग्रेस केजरीवाल पार्टी जी के लाए हैं, खिलाफ लेकिन उस योजना को आपने अपनी खारिज पार्टी कर बनाई दिए है, इतना केजरी बड़ी साहब ने। पार्टी हुई है, 2 राज्यों में आपकी पार्टी फैल गई है। जिस कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी बनी है। जिस कांग्रेस पार्टी ने शराब घोटाले को दिल्ली में उजागर किया था, गिरफ्तारी की मांग की थी अरविंद केजरीवाल की, उसके साथ आप जनता से, आप उनके साथ मिलकर जनता से वोट मांग रहे, जनता को कैसे इसका जवाब देंगे? नहीं, जनता को तो हम जवाब इसलिए दे रहे हैं कि भाई तानाशाही सरकार को रोकना है। ये तानाशाही सरकार को जो रोकना है, ये जुमले सरकार को रोकना है। बाकी जो कोर्ट का, जो न्यायाधीश का, जो न्यायपालिका का जो होगा, वो सबका मंजूर होंगे, उनके फैसले सिलसिलाखों पे। नहीं, मतलब बाकी जो जुमले की जो आप ये सरकार कह है- रहे हैं कि न्यायपालिका जो भी डिसाइड करेगी, मतलब आप मान रहे हैं कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया, आप ये कह रहे हैं? आप नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये तो आपने है कहा ही, न्यायपालिका घोटाला जो तो भी ये सभी- डिसाइड करेगी। हाँ, अगर वो पालिका अगर घोषित कर देंगे, अगर दोषी है तो दोषी मानने को तैयार है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है, हाँ। पूरा दिल्ली का जनता को विश्वास है। चलिए, पूरा कम से कम ये तो शीर्ष एक नेताओं को आपने एक अच्छी विश्वास बात है, कही जो कि आप किसी अपने को भी पार्टी के नहीं नेता पता अगर कि, न्यायपालिका मतलब उन्हें घोटाला दोषी नहीं करार किया। देती तो आप मानेंगे। कम से कम हाँ, ये तो एक अगर अच्छी बात कही आपने। ठीक है, हाँ, ठीक है। न्यायपालिका असद अगर खान जी मानेंगे देखिए, तो जरूर ये तो कहेंगे। कम से कम अच्छी बात न्यायपालिका की की- आप पार्टी के प्रवक्ता ने कि अगर न्यायपालिका अगर कहती कि अरविंद केजरीवाल दोषी तो हम भी दोषी मानेंगे। नहीं तो अक्सर देखा जाता है कार्यकर्ता, प्रवक्ता ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि हमारे नेता दोषी हैं। लेकिन जिस तरह से तानाशाही को लेकर विपक्षी पार्टी और दिल्ली में आप पार्टी आपके ऊपर आरोप लगा रही है, अगर जनता ने इस तानाशाही को अगर ले लिया कि हाँ वाकई बीजेपी तानाशाही कर रही है, जबरदस्ती कर रही है, तो मुश्किल नहीं हो जाए बीजेपी के लिए? बिल्कुल इनको डर है जी, डर है, तभी तो सीबीआई, ईडी के माध्यम से जितने भी ठीक है, संस्था है, ये ठीक है आदित्य जी, अभी आपने जवाब दिया असद जी से, समय का मेरे पास। असद जी जवाब। साहू जी झा जी हमारे ईमानदार व्यक्ति हैं, और सच बोल दिया इन्होंने, आज जुबान पर सच आ गया कि जो कोर्ट कराएगा हम मानेंगे। हम भी तो चाहते हैं ना, हम कि जो ईडी कर रही है, को जो मानते हैं, सीबीआई तो कर रही है, न्यायपालिका को आदर जो करते कोर्ट हैं, कर रहा है, तो हम न्यायपालिका मानने को तैयार हैं। कैसे हम ठुकरा देंगे? लेकिन न्यायपालिका बात ये नहीं जानते है, हैं कि बात ये षड्यंत्र है रच करके इनको कि जेल के अंदर अरविंद में डाला केजरीवाल गया है। जी हर बात पर इस्तीफा मांगते थे कांग्रेस का, कि ये इन्होंने घोटाला किया इस्तीफा दो, इसने घोटाले किए, शीला जी ने घोटाला किया इस्तीफा दो। अब स्वयं इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं?
कुंडली मार के बैठे हैं, इस्तीफा देने का और नौबत किसी को नहीं है। मौका दे दो ना। हमारे संविधान में लिखा लेकिन हुआ है कि जैसे हमारा विषय ये नहीं है, हमारा कानून विषय में ये लिखा हुआ है जैसे कि सरकार आपने चलाती दिल्ली है, में तो ना जैसे तो सरकार एक मेडिकल चलाएगी। बनाया, ना एक स्कूल बनाया, ना आपने सफाई का काम किया, ना कोई सड़क बनाई, ना कोई फ्लाईओवर बनाया। आपने शराब घोटाले किए, आपने मोहल्ला क्लिनिक घोटाले किए, आपने दिल्ली की जनता को ठगा, और ठगकर आपने शराब में एक संग एक फ्री किया। ठीक है हसन खान जी, और लेकिन बात लेकिन और प्रेस सुनो। कॉन्फ्रेंस में गोपाल राय ने यह भी कहा है जी कि आप लोग नाम नहीं लिया लेकिन इशारे इशारे में कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति शासन अगर दम है तो लगवा दीजिए। जिस तरह से विधानसभा से आपको भगा दिया है वैसे हम लोकसभा से भी आपको साफ कर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रपति शासन लगा ही नहीं सकते, जो कि हमारे संविधान अधिकार देता है। हमारे देश का नहीं हसन खान जी, लोकतंत्र क्या अधिकार क्या देता इस है और कि भी केंद्र सरकार सरकार जा रही है कि अंदर राष्ट्रपति है, शासन मैं में? जवाब दे रहा हूं। सरकार मैं चलेगी। जवाब दे रहा हूँ। ठीक है जवाब ले लेते हैं हसन खान से। देखो। जी एक मिनट, जनता जनार्दन का जो अहित करेगा, जो ठगेगा, इनके विधायक टूट के आगे पीछे जा रहे हैं, कुछ जेल में जा रहे हैं, तो विधानसभा भंग होगी। जब भंग होगी तो मजबूरी से राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। ये तो संविधान है। ये तो ठीक है संविधान का आदित्य जी, विधान नहीं है। हसन खान जी जब कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन को जब लेकर। सब लोग जेल में जाएंगे, एक भी विधायक तो विधानसभा भंग हो आम आदमी जाएगी। पार्टी का नहीं टूटा, एक भी आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं टूटा है। ये तो ऑफर देने जा रहे हैं, ये तो तोड़ने हैं, ये तो धमका रहे हैं, ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, पुलिस भेज देंगे। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र में विफल हो रहे हैं, षड्यंत्र में पूरी तरह से विफल हो रहे हैं। तो कब से इनका मंशा है जो कैसे भी इनके सरकार गिरा दे, लेकिन वो अच्छा, हमारा दिल्ली कोई का षड्यंत्र जनता जो है नहीं है। 2 करोड़ चलिए जनता चलिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर आप दोनों आपके बहस कर रहे सरकार हैं, मुझे लगता है जनता भी आपस में एक अंतर्द्वंद चल रहा होगा कि किसकी बात माने, आप पार्टी की बात माने या बीजेपी की माने, पक्ष की माने या जनता विपक्ष की पूरा माने। चलिए जानती है, हमारा पूरा समय भी जनता समाप्त हो गया। जान हसन खान चुकी जी है, बहुत बहुत शुक्रिया, पूरा आदित्य निंजा जी आक्रोश बहुत बहुत में। शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपका अभियान शुरू हो गया है जेल का जवाब वोट से, लेकिन देखना होगा कि क्या जनता साथ देगी आप पार्टी का, या फिर बीजेपी जिस तरह से कन्विंस करने की कोशिश कर रही है जनता को कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको हम जेल में डालेंगे। तो देखना होगा इस बार सातों की सातों सीटें जो पिछले बार बीजेपी के हिस्से में थी, क्या फिर से इस बार बीजेपी यहां पर जीतती है, या फिर जो इंडी गठबंधन का जो यहां पर अलायंस है, इंडिया गठबंधन का जो यहां पर अलायंस है, क्या वो कमाल कर पाएगा। और जो 3 सीटें कांग्रेस और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, इस अभियान से कितनी मजबूती मिलेगी और कितनी सीटें यहां पर आप पार्टी अपने कब्जे में कर पाएगी, अपने हिस्से में कर पाएगी, या फिर बीजेपी अपना ये जो 7 सीटों का जो पिछले बार जो जीत दर्ज की थी उसको बचा पाएगी। देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज है, सबसे पहले देश।